भारत के पहले हैवी ड्यूटी ट्रक को बनाकर चीन और अमेरिका को भी टक्कर दे दिया है। क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो कि करंट पर टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में आपने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे बिजली? इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी मेड इन इंडिया, इंडियन गुजरात में बना लिया गया। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है खवातीन भी चला सकती हैं। ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। अब ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या तहलका मचाने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर, आपने जो ट्रक जो अमेरिका में सुने हैं उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रक के ना नितिन गडकरी जी भी दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़? तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है, आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया। ये दबाया, जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा। एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसका लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया, ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? ऑटोमोबाइल का आप हाल तो देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। गाड़ी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी थी वो भी अब इतनी महंगी से महंगी होगी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिक। नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती है? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दिया। कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगी? क्यों? जब कोई उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के नुकसान ही नज़र आएगा, कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। कोई भी हम देखते हैं, कोई भी ब्रांड है, सैमसंग, आईफोन, कोई भी ब्रांड है, वो पाकिस्तान के अंदर आने के बजाय वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। हमें ना साइंस के बारे में पता, ना हमें, अगर मैं बात करूँ स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा। आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। हमारे साथ दोस्ती करेगा, कोई हमसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कि टोटल चले ही करंट पर, क्या इस तरह की इन्वेशन पाकिस्तान के अंदर आई है जो कि इलेक्ट्रिक चीज़ें चल रही हो? नहीं, ऐसी चीज़ आई तो कोई नहीं। अगर कोई लाने की कोशिश भी करे तो ये वैसे ही रोक देते हैं। अच्छा, तो क्या ये मुल्क के साथ लॉयल नहीं है या अपने आप के साथ नहीं है? नहीं, ये तो ना अपने साथ मुखलिस है, ना आवाम के साथ मुखलिस है, ना मुल्क के साथ मुखलिस है। हर पॉलिसी इनकी ऐसी जा रही है कि जिससे बस आवाम की जेबों से पैसा निकलवा ले और आवाम को सहूलत कोई ना दे। बिल्कुल सही हो गया। सर, क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं? आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। भी दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़? तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है, आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया। ये दबाया, जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा। एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसका लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया, ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, गद्दा है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सोने की भी जगह, ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? ये इंडिया में हो सकता है। कैसे देखते हैं आप? वो टोटली इलेक्ट्रिक हो गए। आज भी हम वही ट्रक के हमारे जो 1970 में यहाँ पर साइकिल नहीं,
इलेक्ट्रिक है ये। हम देख, मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल ठीक करवा रहा हूँ। यहाँ पर तो साइकिल का नहीं ये हाल, तो ये तो मुल्क बहुत आगे। साइकिल्स भी इलेक्ट्रिक चलती हैं और साइकिल्स भी जो है कि वो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने लगाई हुई कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइकिल ले जाए और अगला स्टेशन पर साइकिल को वहाँ पर लॉक कर दें। हाँ जी, तो लेकिन यहाँ पर आप अपनी चीज़ को लॉक करते हो, वो नहीं घंटे बाद मिलती। अच्छा, कैसे देखते हैं आपके वो इतना तरक्की कर गया? अभी देखे ना, वो टोटली ये जो सा मैंने आपको ट्रक दिखाया ये मेड इन इंडिया था। इंडिया ने खुद अपने घर में बनाया, एक एक चीज़ सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? वो सुपर पावर तो अपने आप में खुद कफील हो गए। लेकिन वो टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। उस टैलेंट को यूज़ करने वाले जो बेईमान है ना, वो नहीं होने देते। क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त यार। क्या लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से कौन आगे, हम या फिर हमारा पड़ोसी इंडिया? नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। हम किस कौन सी चीज़ों में उनसे आगे हैं? ये देखें आपके सामने ओरेंट ट्रेन है और उसके बाद आपके पास मेट्रो ये जा रही है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया से हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो इंडिया तो कहता है कि हर चीज़ में मैं आगे हूँ, वहाँ कहता है मेरी मैशत भी आगे जा रही है, जीडीपी भी आगे जा रही है। उनको कैसे जवाब देंगे आप? इंडिया को बस इसी हवाले से जवाब देंगे कि मतलब उनकी जो जैसे भी टेक्नोलॉजी, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी कोई बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आगे की तरफ जा रही है टेक्नोलॉजी में। माशियत चाहे पाकिस्तान की जो है वो नीचे जा रही हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान की आगे जा रही है। यार हमारे यहाँ पर जहाज़ों की टेक्नोलॉजी आगे जा रही होगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं बताऊँ, क्या हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हम खुद बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन। मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। चलो, इंडिया से हम इतने ही आगे हैं, तो एक मैं आपको ना वीडियो दिखा देता हूँ, शायद उसके बाद आपको समझ आ जाए और आप शायद कह दें कि भाई हम पीछे रह गए हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उन्हें आउटपुट्स भी मिलती हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, आप किस चीज़ में इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आउटपुट मिलती है और वो कहते हैं कामयाबी होते हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो इंडिया के निस्बत बड़ी मतलब कि बहुत ही नीचे जा चुकी है। तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? ऑटोमोबाइल का आप हाल तो देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। गाड़ी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी थी वो भी अब इतनी महंगी से महंगी होगी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिकल। नहीं, हम नहीं बना सकते, इंडिया ने बना लिया, वो भी मेड इन इंडिया। वो तो इंडिया की बात है ना, इंडिया तो हमारे से कहीं से आगे। अब देखें इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो हमारे से कहीं से बेहतर हैं, ठीक है। उनके जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहते हैं इन्फोर्स किया जाता है, उन्हें बूस्ट किया जाता है। डेफिनेटली जब वो बूस्ट होते हैं तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इस तरह के ऊपर काम करते हैं। डेफिनेटली वो इंडिया का मेड इन है, मेड इन इंडिया। इंडिया ने खुद बनाया, इंडियन कंपनी ने बनाया भाई। मैं अब क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन है हम लोग स्किल्ड पीपल हैं। पाकिस्तान के लोग किसी से कम नहीं है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। अगर हमें भी कहते हैं एड दी जाए या हमें भी हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए तो होप्स हो कि हम भी इस तरह की चीज़ें बना सकेंगे। आपको पता है ऑलरेडी इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब ना बना रही हो, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट ना कर रही हो। हर छोटी से बड़ी कार इंडिया में बन रही है, उसके पार्ट्स बन रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई स्कोप ही नहीं है। 3 कंपनीज ने जो है वो अपना यहाँ पर नाम बनाया हुआ है, अपना सिक्का जमाया हुआ है, उन्हीं का ही कब्जा और उन्हीं का ही चल रहा है। मैम फिर वही बात होती है ना कि हमारे पास गवर्नमेंट में इकॉनमी ही नहीं है, ठीक है। प्राइवेट वाले यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ से उन्हें इंटरेस्ट नहीं दूंगा। रिसेंटली वहाँ तो देखें ऑटोमोबाइल एक ट्रक बन गए इलेक्ट्रिकल, यहाँ से जो चीज़ें थी जो पहली कंपनी थी वो भी भाग रही हैं, शट डाउन कर रही हैं।